नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को लेकर। बहुत बड़ी खबर है और सीएम साहब ने आदेश दे दिया है कि इन सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इस बारे में बात करने वाला हूं और कौन कौन सी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी अगस्त तक पूरी कर देगा, इस बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगली खबर दूंगा लेखपाल भर्ती की कट ऑफ को लेकर दोस्तों जगह जगह बवाल शुरू हो चुका है और ये भर्ती कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या कट ऑफ कम होगा, तो इस बारे में आप बात करने वाले हैं। तो भैया सीधा मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, ये है सरकारी नौकरियों में चयन का 100 दिनों का लक्ष्य पूरा करें। ये सीएम साहब ने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की लक्ष्य के अनुरूप भर्ती रिपोर्ट तलब की। दोस्तों, इसमें जो मुख्य पॉइंटर्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने में योगी सरकार जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती रिपोर्ट तलब की है। मतलब 100 दिनों में कितना आपने काम किया और आप आगे 100 दिनों में कितना काम करने वाले हो, किन किन भर्तियों को पूरा करने वाले हो और नियुक्ति पत्र देने वाले हो। तो इस बात की रिपोर्ट मांगी है और आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो, ये भी लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है। सीएम योगी ने बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पिछले दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में लक्ष्य के अनुरूप चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि विभागीय रिक्तियां जल्द भरी जाएं। कहा कि समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए समय से आयोगों को प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की जाए। दोस्तों, इसमें जो देखिए यहाँ लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव 31 मई से पहले भेजा जाए ताकि 36,000 से अधिक पदों पर लोक सेवा व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया चरणवार 100 दिन व 6 माह में शुरू कर सकें। मतलब 36,000 भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है आने वाले 100 दिनों में, है ना। और केवल ये 36,000 भर्तियां जो हैं लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूरी होंगी। देखिए, आपको बता दूं, यूपी पीएससी से तो इतनी भर्तियां आती नहीं हैं, है ना। मतलब बड़ी संख्या में ज़्यादा भर्तियां जो आती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही आती हैं। यूपी पीएससी के थ्रू तो आपने देखा होगा केवल 200 पद हों या 500 पद हों, केवल इसी तरह की भर्तियां लोक सेवा आयोग के द्वारा आती हैं, है ना। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है भर्तियां जो हैं हज़ारों की संख्या में आती है। चाहे वो 2,000 की बात हो, है ना, चाहे वो 8,000 की बात हो लेखपाल की तरह, चाहे वो 9,000 भर्ती की बात हो आपकी एएनएम की तरह। तो अधिक से अधिक संख्या में जो भर्तियां पूरी करने की जिम्मेदारी मिलती है यूपी में, वो ज़्यादातर लोक सेवा को नहीं मिलती, वो यूपी ट्रिपल एससी को मिलती है। हज़ारों की संख्या में जो भर्तियां पूरी करता है ना। बाकी लोक सेवा आयोग तो केवल 500, 600, 700, 800 पदों पर ही विज्ञापन जारी करता है मैक्सिमम। तो 36,000 में से अगर आप मानकर चलें तो कम से कम 28,000 के आसपास ये जो भर्तियां हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही पूरी करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। और ये बात आपको बता दूं कि ये भर्तियां बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी पूरी करने जा रहा है और उम्मीद है कि अगस्त के महीने तक 3 से 4 भर्तियों का, और हो सकता है 5 भर्ती भी, 3 से 4 भर्तियों का नियुक्ति पत्र तैयार कर दिया जाए और ये कम से कम 5 भर्तियां अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाएं। ठीक है ना। चाहे वो भर्तियां एएनएम की भर्ती हो, चाहे वो हो सकता है लेखपाल की भर्ती पूरी हो जाए, आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, और यूपी ट्रिपल एससी की 2016 से भी कई भर्तियां पेंडिंग चल रही हैं, उनमें से भी 3-4 भर्तियां अगस्त तक पूरी करने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी ने 2016 से अब तक छात्रों को बहुत परेशान किया है, बहुत रुलाया है और एक एक भर्ती को पूरा करने में 5-5, 6 साल का समय लग रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल में काफ़ी नौकरियां यूपी ट्रिपल एससी आपको देगा। ठीक है ना। तो लगातार ढंग से मेहनत से तैयारी करते रहें, आपको इस साल नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती को लेकर। दोस्तों, लेखपाल की भर्ती को लेकर जानकारी ये है कि लेखपाल के न्यूनतम कट ऑफ को जारी करवाने के लिए आज बड़ी संख्या में छात्र फिर आयोग पर पहुंचे और वहां जाके धरना दिया और अपना ज्ञापन भी सौंपा। और डीएम ऑफिस के बाहर भी, बहुत सारे जिलों के डीएम ऑफिस के बाहर भी लेखपाल की न्यूनतम कट ऑफ के लिए धरना दिया गया। ठीक है ना। तो लेखपाल भर्ती की न्यूनतम कट ऑफ का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्मा रहा है और मैंने आपको बताया भी था कि ये भर्ती जो है कट ऑफ को लेकर
हाई कोर्ट भी पहुंच चुकी है और इस भर्ती के फंसने के थोड़े आसार लग रहे हैं। बाकी अगर सारी बातें जल्दी यूपीएससी इस पर क्लियर कर देता है और अपनी मोहर लगा देता है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, अपनी पूरी स्थिति साफ कर देता है, तो ये परीक्षा 19 जून को हो जाएगी, वरना ये परीक्षा भी लटक सकती है। ठीक है ना। भर्ती पर बहुत जल्द एक मीटिंग कर सकता है और ये मीटिंग जो है 20 तारीख से पहले हो जाएगी। जानकारी ऐसी मिली है और इस मीटिंग में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो छात्रों को मानना पड़ेगा, चाहे वो कट ऑफ को कम करने की बात हो या कट ऑफ ना कम करने की बात हो। यूपीएससी इस पर अपनी स्थिति पूरी साफ कर सकता है 20 तारीख से पहले और जो भी जानकारी इस भर्ती को लेकर मिलेगी आपको समय से दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।